नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आपने सीट जो डाउनलोड किया था, परचेज किया था, उसको कैसे यूज करना है। तो आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कैसे इस सीट्स को वर्किंग में लेके आएंगे, इसके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बिकॉज ये टेक्निकल वीडियो है। आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे जो डेटा फीड करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सीट जो आपको मिलेगा इसमें मास्टर डेटा का मिलेगा। मास्टर डेटा का मतलब है कि आप जिस क्लाइंट्स के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि जो फॉर्म का नेम है, मान लेते हैं XYZ ट्रेडर्स, राइट। इसके प्रोप्राइटर हैं XYZ कुमार, राइट। इनका GST नंबर और इनका जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए, जो भी है, राइट। चलिए कौन से साल का करने जा रहे हैं वो यहाँ पे फीड करें। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास जितने भी सीट हैं वहां पे ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे डिटेल देखिए आप चलेगा। तो पहला काम यहां से स्टार्ट करना है ताकि हमारे को ये आइडिया मिल सके कि हम किस क्लाइंट्स का डेटा हम करने जा रहे हैं। GSTR 9 और 9C को करने के लिए प्री रिक्विजिट्स जो है आपके पास सिस्टम जनरेटेड 3B, सिस्टम जनरेटेड GSTR1, सिस्टम जनरेटेड एंड कंप्यूटेड GSTR 9 एंड प्रीवियस ईयर का GSTR 9, साथ ही साथ बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास होने चाहिए। जैसा कि अगर आपने सीट्स को व्यू किया होगा, देखा होगा, तो पहला सीट्स जो है इस पे एक ओवरव्यू समरी डिफरेंसेस एट ग्लांस का है। और आप कहीं पे भी यहाँ पे जाके अगर कोई डेटा एंटर करना चाहते हैं तो आपको ये एंटर करने नहीं देगा। आप F2 बटन दबा के देखिएगा, ये सीट प्रोटेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे हमको कुछ मैनुअली कुछ करना ही नहीं है। जो काम आप सीट नंबर 4 वर्किंग आउटवर्ड में करोगे, सीट नंबर 5 में करोगे, उसका इंपैक्ट यहाँ पे आना है। फिर भी अगर लगता है कि कहीं पे भी कुछ डेटा का मॉडिफिकेशन करना है तो सिंपल, या एडिटेबल बनाना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि रिव्यू टैब में जाना है और इस सीट जो अनप्रोटेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे, इस पे एक बार क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे। कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है वो देख सकते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर से हम इस सीट को प्रोटेक्ट मोड में कर देते हैं, राइट। इससे ये होगा कि गलती से डेटा फीड करते समय आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, इस सेंस में कि आपका डेटा कहीं गलत से जहां फॉर्मूला लगे हुए वहां पे गलती से डेटा नहीं आ जाए, राइट। चलिए चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्किंग का जो आउटवर्ड सप्लाई के बारे में। यहाँ पे भी देखिएगा हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जहां पे फॉर्मूला है वहां पे हमने सीट को प्रोटेक्ट कर रखा है ताकि गलती से आप उसमें कोई डेटा आप फीड नहीं कर पाए। हाँ जी, राइट। चलिए तो GSTR 9 को आप रिकॉन्साइल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने 3B में डेटा फीड किया था वो यहाँ पे पुटअप करें। R1 में जो डेटा फीड किया था वो यहाँ पे पुटअप करें, राइट। अब जहां जहां पे आपको डिफरेंसेस आएगा ये सारा का सारा डिटेल ऑटो करके चलेगा। एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, हम मान लेते हैं मेरा GSTR 3B में सेल था 100 रुपया और उस पे GST जो IGST है मान लेते 18% का था तो 18 रुपया। अब जैसे ही इतना डेटा फीड किया आपने 3B का, आप देखिए यहाँ पे R1 में बिक्री कम आ गई, राइट। यानी कि ये सीट लाइव टाइम रियल टाइम बेसिस पे आपको डिफरेंसेस को एनालाइज करते चलेगा। अगर सपोज दैट आपने वाकई में 3B में ही डेटा फिल किया है, रिटर्न फाइल करते समय R1 नील चला गया है तो डिफरेंसेस आएगा। क्या ट्रीटमेंट करना है वो सारा 1 by 1, राइट। आप डिफरेंसेस एट ग्लांस में जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंस जो है व्यू होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक समरी की तरह बनाया गया, काफी क्लासिकल सीट्स, काफी मेहनत से बनाया गया है, तो इसको एंजॉय करिए आप, राइट। चलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा R1 में भी डेटा हमारा अगर 100 रुपया ही हमने डाला था, जैसे ही आप यहाँ पे फीड करोगे आपका R1 और 3B मैच यहाँ पे आएगा। अब कमाल देखिए,
जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 0 करता हूँ, R1 और 3B का मिसमैच एरर देने लगा। जैसे ही हम यहाँ पे 100 रुपए डाल देते हैं तो मैच होना शुरू हो गया, राइट। अगर डिफरेंसेस हैं तो आपको ये देखना है कि कौन से कारण से डिफरेंसेस है, तो उस क्वेश्चंस का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। अगर आपका R1 करेक्ट है तो करेक्ट करिए, अगर आपका 3B भी करेक्ट है तो करेक्ट करिए। ये दोनों कब होगा? जब ये डेटा मैच होगा। लेट्स सपोज दैट आपका 3B 100 रुपया था, लेकिन R1 आपका जो था वो 120 रुपये के था, राइट। 120 रुपये पे जो टैक्स बना, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 रुपीज, राइट। तो आप कह नहीं सकते कि आपका R1 करेक्ट है, तो इसको आपको रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि 3B में बिक्री कम है। अब जानते हैं आप कि 3B अगर आपका सेल कम है यानी कि आपको टैक्स आपने कम पे किया। अब ये किस कारण से है, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको रिकॉन्साइल करके इसमें मिलेगा। तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, वही डेटा या वही सीट जहां पे आपको डेटा डालना है वो खुला छोड़ा हुआ है, बाकी सारे सीट्स को प्रोटेक्टिव किया हुआ है, राइट। फिर भी अगर आप देख ले एक बार तो पूरा का पूरा डिफरेंस आपको एट ए ग्लांस आपको मिलते जाएगा। कौन सा डेटा कहाँ फीड करना है, राइट। ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन, और साइड में सोर्स में भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहाँ से डेटा कौन सा डालना है। मैनुअली 3B से, मैनुअली R1 से, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आपको ये जो डेटा है आपका मैनुअल जो है बुक से रेट वाइज डालना है, राइट। यहाँ पे ऑटो आपका रेट वाइज का टोटल समरी आ जाएगा, कौन सा डेटा मैच है मिसमैच है, ये सारे आपको एट डिफरेंस ऐसे ग्लांस हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका कोई फॉर्मूला गड़बड़ हो गया तो फिर से वही काम करना है, आप इस प्रोटेक्टेड सीट को अनप्रोटेक्ट करिए, डेटा जहां पे ठीक करना है करिए, फिर से इसको प्रोटेक्ट आप कर लीजिए, राइट। अब इसका क्या इंपैक्ट करेगा? इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे ही आप इस सीट को कंप्लीट करोगे, आपके पास ऑटो पॉपुलेटेड, यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक सीट इसमें ये किया हुआ है, ये सारा ऑटो है, आप यहाँ पे कहीं पे भी एडिटिंग नहीं कर सकते, राइट। फिर से अगर एडिट करने का आपको ऑप्शन लगता है तो अनप्रोटेक्टेड सीट को करिए और आप एडिट कर सकते हैं। अब देखिए ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आपका यहाँ पे आ रहा है, GSTR 9 का ये फॉर्म है। आपको अगर मॉडिफाई करके यहाँ पे जो डेटा भेजना है वो डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट, तो एक समरी व्यू आपको मिल रहा है कि हमारे पास जो भी डेटा जो GSTR 9 में जाने हैं वो किस फॉर्म में जाने। ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, सिस्टम जनरेटेड, ये आपको मैनुअली फीड करना है, राइट। ऐसा इन्वर्ट के ऊपर भी लगाया गया है। इन्वर्ट सप्लाई में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि आपका कोई ITC है, जैसे आपको लैप्स कर रहा है, आपका अगले सालों में क्लेम किया है, पिछले साल का ITC इसमें लिखा हुआ है, लिया हुआ है, तो सारा का सारा टेबल आपका कौन सा ITC लैप्स करने वाला है या आपका कौन सा ITC एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है, कितना रिवर्सल आएगा, उसके लिए भी देख सकते हैं। आप देखिए सिंपल सा बात है, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास IGST अगर 3B में हमने क्लेम किया 100 रुपीज, राइट। अब 100 रुपीज हमने क्लेम किया, लेकिन मेरा ITC एक्चुअल जो था वो 80 रुपया ही था, जो कि 2A में आ रहा होगा, जो टेबल 8A में आ रहा होगा, राइट। तो 80 रुपये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा की, तो जब ITC आपने क्लेम किया है 100 रुपया, तो टेबल 6A में इतना ही आ रहा होगा, राइट। अब आप सिंपली देखिए तो टेबल 8A में जब रिकॉन्साइल करने जाएंगे आप, तो 20 रुपीज का आपके पास ये डिफरेंस शीट खुद ही बताएगा कि आपका 20 रुपीज का डिफरेंस है और ये निगेटिव डिफरेंस है, तो आपको DRC 03 करना चाहिए। और ये सारा का सारा सीट आप जाके डिफरेंसेस एट ग्लांस में यहाँ पे भी आपको ऑटो पॉपुलेटेड देगा। अगर इस थोड़ा सा सीट को जूम करके आप देखिए तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके पास क्या लायबिलिटी बन रही है, राइट। तो ये सीट का ये कमाल है कि आपको टेबल 8 में एक्सेस क्लेम आपने किया है, इसको रिवर्स कीजिए, DRC 03 करिए, तो ये काम भी हो जाएगा आपका। और इसका लिंकेज आपको सिंपली आपको GSTR 9 में भी इनवर्ड में आपको चला जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑटो फिल्ड हो जाएंगे, डिफरेंस यहाँ पे भी आपको सिंपल इसको देख के GSTR 9 के पोर्टल पे जाके आपको फिल कर देना है। साथ ही साथ आप जो है इसका जो डेटा है वो आपको ऑटो पॉपुलेटेड कहाँ पे चला जाएगा, GSTR 9 में भी चला जाएगा, 9C में भी चला जाएगा, राइट।
ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए ये सारा एक्सेल शीट्स को एक डिराइव्ड किया गया है जो कि आपके समक्ष है। कैसे ये सीट आपको मिलेगा, सारा का सारा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे आपको ये सीट मिलेगा वो सारा भी डिटेल आपको आई बटन लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली गेट करिए और इसको एंजॉय करिए। हमारी टीम ने काफी मेहनत किया है, काफी प्रयास के बाद ये एक सीट को तैयार किया गया है, तो आशा है आप भी इस सीट्स को यूज करके लाभान्वित होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, इसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो पे लगाया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस मेल पे भी आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं। यथासंभव आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यूजफुल लगा होगा तो अपने नियर बाई को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।